नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे फटाफट अंदाज में। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग यूपी के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। मुंबई एयरपोर्ट पर लगे अडानी के बोर्ड को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से तोड़ करके हटाया है। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदले जाने का जबरदस्त विरोध किया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने यहां पर लगाए गए अडानी एयरपोर्ट के बोर्ड को उखाड़ दिया और इसकी जगह पर भगवा ध्वज लगा दिया। इस एयरपोर्ट का नाम बदल करके अडानी एयरपोर्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र में चल रही महाविकास आघाड़ी सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदले जाने का विरोध कर रही है। तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। वापस जाकर के चाय की दुकान खोल लो मोदी जी, देश और नहीं झेल सकता है। पीएम मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर बोले हैं कांग्रेस के नेता। आप लोगों को बताते चलें, साल 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तब बीजेपी महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं गंवाती थी। मनमोहन सिंह सरकार को बीजेपी कमजोर सरकार भी बताती थी। इस वक्त नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत है। उन्होंने इस दौरान एक ट्वीट किया था जिसे शेयर कर अब यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने तंज कसा है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि मोदी कोई मायने नहीं रखते, बल्कि वो तो वापस जाकर के अपनी चाय की दुकान खोल सकते हैं। उनका यही ट्वीट शेयर करते हुए श्रीनिवास बीबी ने लिखा, सहमत, चले जाओ मोदी जी, ये देश अब और आपको नहीं झेल सकता है। तो वहीं कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीबी के इस ट्वीट पर एक यूजर की प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। यूजर ने ट्वीट किया, बिल्कुल सही मोदी जी, प्लीज वापस जाओ और गुजरात में जाकर के चाय बेचो, कांग्रेस के मजबूत हाथों में सत्ता को सौंप दो। और वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि ये लोग बेशरम लोग हैं, ऐसे ही नहीं भागेंगे गुजरात, इनको लात मार के सत्ता से बेदखल करने के लिए जनता को आगे आना ही पड़ेगा। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। चर्चा के बिना ही बिल पास करने पर भड़के हैं टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, बोले चाट पापड़ी बना रहे हो क्या। आप लोगों को बताते चलें, संसद के मौजूदा मानसून सत्र में बिना बहस के कई बिलों को पास कराने के लिए तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि ये कोई चाट पापड़ी बनाना नहीं है जो आप बिना बहस के बिल पास कर रहे हैं। अपने ट्वीट में डेरेक ने अब तक पास हुए 12 बिलों पर चर्चा का समय भी बताया है। किसी भी बिल पर कुछ मिनट से ज्यादा चर्चा तक नहीं हुई है और कॉकनेट डेवलपमेंट बिल तो राज्यसभा में 1 मिनट में ही पास कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो संसद सत्र बुलाने का मोदी सरकार के लिए सिर्फ इतना ही मतलब है कि बस बिल ही पास किए जाएंगे, चर्चा कोई भी नहीं की जाएगी, जिसको लेकर के लगातार हंगामा भी देखने को मिल रहा है दोनों ही सदनों के अंदर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। संसद में हंगामे के लिए मोदी सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है, ओवैसी का सरकार पर गंभीर आरोप। आप लोगों को बताते चलें, संसद के मानसून सत्र में लगातार विपक्ष के हंगामे की वजह से बार बार स्थगित होने को लेकर के एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गतिरोध के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराया है। ओवैसी ने कहा है कि संसद में कामकाज करवाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार इस काम में पूरी तरह से नाकाम रही है। ओवैसी ने आगे पूछा, पेगासस पर बहस से सरकार आखिर क्यों डर रही है, वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष चाहता है कि संसद चले, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती है कि संसद चले। सरकार हंगामे के बीच विधेयकों को पारित कराना चाहती है। क्या यही लोकतंत्र है। इनको आखिर डर किस बात का है। इनके पास तो 300 से भी ज्यादा सांसद हैं, आखिर ये क्या छुपाना चाहते हैं। ये यहां पर कहना है ओवैसी का और मोदी सरकार को लिया है पूरे मामले के लिए निशाने पर। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं।
राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला, कहा हजारों किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी है, वापस कब लेंगे। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक अखबार की खबर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी है। उन्होंने सवाल किया है कि यह जमीन आखिर हमें वापस कब मिलेगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए द टेलीग्राफ की एक खबर का हवाला दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि पिछले साल से करीब 1000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन चीन के कब्जे में है। और इसी पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। तेजस्वी यादव बोले, ममता बनर्जी और चिराग को साथ लिए बगैर बीजेपी को हराना मुश्किल है। आप लोगों को बताते चले, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस के बिना कोई भी विपक्षी मोर्चा नहीं बन सकता है। टीएमसी, समाजवादी पार्टी और एनसीपी को ईगो छोड़ करके साथ आना चाहिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि ममता बनर्जी और चिराग को साथ लिए बगैर बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। 2024 में विपक्षी मोर्चे पर जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उनके एजेंडे में कांग्रेस सबसे ऊपर थी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोगों को एक विकल्प चाहिए। कांग्रेस एक अखिल भारतीय पार्टी है, कांग्रेस के बिना विपक्ष एक साथ नहीं आ सकता है। और वहीं आगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब काफी देर हो चुकी है और हमें इस बात की रणनीति बनानी शुरू कर देनी चाहिए कि हम लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। मुद्दों की कोई भी कमी नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है और वे चाहते हैं कि यह सरकार जल्द से जल्द गिरे। लोग स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने गलत पार्टी को वोट दिया, इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के लिए एक विकल्प पेश करें। देश को बचाने के लिए सभी को एक साथ आना ही होगा, ये यहाँ पर कहना है तेजस्वी यादव का। और कहा है कि ममता बनर्जी और चिराग पासवान को साथ लिए बगैर बीजेपी को हरा पाना मुश्किल है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। बीजेपी नेता का दावा, भाजपा ने भगवान राम को दिया है जीवन दान, बोले हम न होते तो कहीं समुद्र में पड़े होते। जी हां दोस्तों, अपनी राजनीति चमकाने और चापलूसी के चक्कर में नेता क्या क्या और कैसे कैसे बयान दे देते हैं, ये समझ से ही परे होता है। अभी भाजपा के नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का बढ़ती महंगाई के लिए पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरे भाजपा नेता गुलाब कटारिया मैदान में कूद पड़े हैं। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने एक जनसंबोधन के दौरान कह दिया है कि देश में आज अगर भारतीय जनता पार्टी न होती तो भगवान श्री राम आज समुद्र में होते। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया ने दे दिया है ऊटपटांग बयान। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पीएम मोदी के सलाहकार अमरजीत सिन्हा ने दिया है इस्तीफा। इस साल पीएमओ छोड़ने वाले दूसरे बड़े अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ नौकरशाह अमरजीत सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आप लोगों को बताते चले, नौकरशाह अमरजीत सिन्हा ने इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि लगातार अमित शाह का पीएमओ के अंदर दखल दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और जिस कारण यहाँ पर कई नौकरशाह नाराज चल रहे हैं और आगे ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। इस्तीफा देने की झड़ी लगातार यहाँ पर लग सकती है। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। किसान संसद में शामिल होने पहुंचे हैं असम ओडिशा के किसान, जल्द ही ओडिशा से जाएंगे प्रतिनिधि। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि असम और ओडिशा के किसानों का प्रतिनिधिमंडल यहां पर जंतर मंतर पर किसान संसद में शामिल हुआ है। आप लोगों को बताते चले, मोर्चा ने आगे कहा है कि आंध्र प्रदेश किसान संघ समन्वय समिति और तमिलनाडु से अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों के भी आने वाले दिनों में उनके साथ शामिल होने की उम्मीद है। आप लोगों को बताते चले, जिस समय देश की संसद का मानसून सत्र चल रहा है उस समय आंदोलन कर रहे संगठनों के द्वारा किसान संसद का आयोजन किया जा रहा है और अब यहां पर देश भर से किसानों का समर्थन प्राप्त होने लगा है संयुक्त किसान मोर्चा को और जंतर मंतर पर कई राज्यों के किसान भी पहुंचने लगे हैं दोस्तों भारी संख्या में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। त्रिपुरा से खबर है दोस्तों, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हुआ है हमला। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया है गंभीर आरोप। आप लोगों को बताते चलें,
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के काफिले पर त्रिपुरा में हमले की खबर सामने निकल के आई है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। अभिषेक बनर्जी फिलहाल त्रिपुरा के दौरे पर हैं। टीएमसी पार्टी की तरफ से एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है इस पूरे मामले पर, जिसमें बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा है, बीजेपी राज में त्रिपुरा में लोकतंत्र का ये हाल है। सीएम बिप्लब देब का राज्य को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शुक्रिया। ये यहाँ पर टीएमसी ने तंज किया है। ट्वीट किए गए वीडियो में सड़क पर कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं जिनके हाथों में बीजेपी के झंडे हैं। उनमें से कुछ गाड़ी पर लाठी से हमला कर रहे हैं। ये यहाँ पर पूरा मामला त्रिपुरा से सामने निकल के आया है, जहां पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है हमला। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनडीवी के माध्यम से। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।